प्रिय मित्रों, साथियों, भाई बहनों और मेरे प्रिय दर्शक व श्रोतागणों, मैं सूरज पांडे आज 26 जनवरी 2021 के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपना देश 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह गणतंत्र दिवस हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को हमें दर्शाता है, हमें प्रेरित करता है और हमें सही मार्ग चलने के लिए रास्ता बताता है। आपको ज्ञात होगा कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। किसी भी देश के संचालन के लिए, उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कायदे और कानून की आवश्यकता होती है। तो हमारे देश के जो महापुरुष थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने अपने सदस्यों के साथ लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक संविधान का गठन किया, जिसे जिस दिन को हम आज भी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चूंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान तैयार हो गया था, परंतु वह लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। तब से निरंतर यह देश गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाता हुआ चला आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है, कैसे हम मनाते हैं, उसमें देश के किन किन प्रतिभाओं का हम दर्शन करते हैं। आइए, जैसे गणतंत्र दिवस, गणतंत्र से ही अर्थ है गण माने जनता का राज्य, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन ही गणतंत्र कहलाता है। यह हमें कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार प्रदान करता है। जहां से हम अपने कर्तव्य की सीमा को लांघ देते हैं, वहां पर हम किसी दूसरे के अधिकार का हनन करने लगते हैं। इसलिए उसमें कुछ कायदे कानून, कुछ नियम बनाए गए, कुछ धाराएं जोड़ी गई, जिससे कि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस देश के समुचित विकास में योगदान कर सके। क्योंकि आपको मालूम है, यह देश महान वीरों का देश है, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस देश को आजाद किया, जिनमें नाम गिनाना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि हम नाम कुछ शहीदों का लेते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे ही महान अनगिनत वीर हैं जिनके नाम हमें ज्ञात भी हैं और कुछ इतिहास के पन्नों में दब भी गए, जिन्हें हम अज्ञात रूप में भी नमन करते हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि उन वीरों ने तो जो करना था कर गए। हम अपने देश के लिए क्या करें? क्या एक सैनिक होना ही जरूरी है? क्या एक क्रांतिकारी होना ही जरूरी है? देश के विकास के लिए, देश के प्रेम के लिए क्या किया जा सकता है? तो मेरा मानना यही है मित्रों कि हम जिस स्थान पे हैं, अगर हम शिक्षक हैं तो अपना शिक्षण कार्य ईमानदारी के साथ करें और बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें जागरूक करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम नैतिक विचारों के साथ ही साथ अपने अध्ययन कार्य में लगे रहें और देश के लिए कुछ निरंतर नया खोजने की, नया करने की चाह अपने अंदर पैदा करते रहें। और अगर हम डॉक्टर हैं तो अपनी जो चिकित्सा क्षेत्र में अपनी हमारी जिम्मेदारी है, वह हम ईमानदारी के साथ निभाएं, दीन दुखियों की भी हो सके यथासंभव मदद कर सके। अगर हम व्यवसायी हैं तो हम व्यापार के साथ साथ, यदि हम व्यापार करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं, अपने टैक्स को सरकार के कोष में जमा करते हैं और अपने जो अतिरिक्त हमारा आमदनी होता है, उसमें देश के लोगों के कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं, तो हम देश सेवा में ही लगे हुए हैं। यदि मान लीजिए हम किसान हैं तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए, अपनी आवश्यकता के लिए तो हम कृषि उत्पादन करें ही, देश की प्रगति के लिए भी हम उन्नतशील फसलों का पैदावार करें। देश के लिए जो दीन दुखी हैं उनकी भी सेवा में तत्पर रहें। जहां तक संभव हो सके हम आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने की कामना में लगे रहें। हर इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में है तो वह ईमानदारी से अपना जीविकोपार्जन करते हुए भी देश की सेवा में योगदान कर सकता है। यही देश प्रेम है, यही देश के लिए सच्ची सेवा है, यही देश के लिए हमारा बलिदान है। क्योंकि वो समय और था
तब किसी को रक्त की जरूरत थी, तब देश को रक्त की जरूरत थी, तब देश को प्राण की जरूरत थी, लेकिन आज हमारे सेवा की जरूरत है। हम अपने स्थान पे बने रहते हुए भी देश के विकास में लगे रहें, क्योंकि समय थोड़ा सा विषम होता जा रहा है। लोग अधिकारों की मांग तो करते हैं, कर्तव्यों की मांग भूल जाते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा इस वर्ष में जो है तमाम देश में आंदोलन हुए किसी तरह से जो है, लेकिन सरकारें भी जो है अपना हाथ बांधे रहती हैं, क्योंकि वह जनता का अधिकार है। लेकिन जनता का को भी समझना चाहिए कि हमारे कर्तव्य कहाँ तक हैं, जिससे कि किसी के अन्य के अधिकारों का, किसी के अन्य हमारे अपने अधिकार के चक्कर में किसी अन्य के अधिकारों का जो है हम हनन न कर पाए। इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी शुभकामना है कि सभी लोग जो है देश प्रेम के कार्य में नित लगे रहें। क्योंकि कहा जा सकता है कि अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस मौजूद किसी जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं, तो क्या यह देश सेवा हो सकती है? तो सबसे पहले जानना है कि देश है क्या, भारत माता है क्या, भारत है क्या। तो ये समझ लिया जाए कि भारत है क्या। ये जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास वातावरण है, ये लहलहाते खेत हैं, वही भारत माता है। ये कल कल बहती हुई नदियां, ये भारत माता है। ये पक्षी, ये चिड़िया जो चहक रही है, वो भारत माता है। बच्चे, बालक, वृद्ध जो हमारे आसपास हैं, वो भारत माता है। यह सोने के जैसे अन्न उपजाती हुई धरती भारत माता है, और भारत का चरण स्पर्श करती हुई ये जो सागर है, यह भारत माता है। जो सब कुछ हमारे आसपास है, कल कल बहती नदियां भारत माता है। हिमाच्छादित हिमशैल, पहाड़, पर्वत, हिमालय भारत माता है। तो सब भारत माता है। जो भी प्रकृति आसपास वातावरण है, सब भारत माता है। उसको हम, यह भारत की संपदा ही भारत माता है, इसका हम अपने तन मन धन के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ अगर सेवा करते हैं, यह भी एक परम देशभक्ति है और परम सेवा है। इसी के साथ आइए साथियों, हम सब मिलकर प्रण करें कि आने वाले समय में हम सब देश के कल्याण के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य का प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।